देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज करो, स्क्रीन शेयर करो। यस मैम। तो देखो लास्ट क्लास में सर्कुलर परम्यूटेशन किया था हम लोगों ने, और ये एक्सरसाइज बी का ये वाला हम लोगों ने 13 तक किया। ठीक है 13, अब 14th नंबर से करना पड़ेगा एक्सरसाइज बी का 14th नंबर से। These are the number of ways in which six men can be arranged in a row so that particular three men sit together. हम लोग को ऐसा अरेंजमेंट करना है 6 लोगों का, ठीक है, ताकि 3 पर्टिकुलर लोग, रो का अरेंजमेंट है ये, सर्कुलर वाला नहीं है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में सर्कुलर वाला भी इंक्लूडेड था, बट यहाँ रो अरेंजमेंट बोल दिया तो इसका मतलब ये सर्कल वाला कंसेप्ट। हाँ ग्रुप करना पड़ेगा, ठीक है सही है, ग्रुप करना पड़ेगा। तो टोटल 6 लोग हैं जिसमें से 3 लोग एक साथ ही बैठेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल मेन 6, ठीक है, जिसमें से 3 रेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, और बाकी 3 जो है नॉट रेस्ट्रिक्टेड। तो ये 3 को हम लोग एक ग्रुप या एक यूनिट मानते हैं, ठीक है, और बाकी जिनमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि वो इंडिविजुअली कहीं पर भी जा सकते हैं, तो इनका 3 ही होगा, तो टोटल अरेंजमेंट मतलब हाँ ठीक। कत बोले 2p2 टू तो हाँ এটাতে তো 3 জন আছে, ও বাকি সবে 2 হতো বলে তুমি 2p2 বলে, है ना। ये देखो मतलब हमें 6 लोगों का अरेंजमेंट नहीं, 4 लोगों का अरेंजमेंट करना है, तो एन भी 4 और आर भी 4, तो 4p4। और ये रेस्ट्रिक्टेड 3 लोग आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ी बोला है कि ये 3 लोगों को इसी पैटर्न में बैठना है, तो वो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, तो एन भी 3 और आर भी 3, तो ये हो जाएगा 3p3, ठीक है, तो इसका मतलब 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। अब ऑप्शन देखो कैसा, ऑप्शन ना सॉल्व किया हुआ नहीं है, ऐसे है, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर सॉल्व करना होगा तो सॉल्व करने, बाकी ऑप्शन जो है उसके हिसाब से हम लोग का ये वाला होगा 14th का, ठीक है समझ में। 15th का देखिए, बोल रहे देयर आर 5 स्पीकर्स ए बी सी डी एंड ई, द नंबर ऑफ वेज इन विच ए विल स्पीक ऑलवेज बिफोर बी, ठीक है, तो 5 स्पीकर है, लेकिन रूल्स ये है कि ए हमेशा बी के पहले बोलेगा, जब भी बोलेगा ए बी के पहले ही बोलेगा, ठीक है, तो फिर टोटल स्पीकर कितने जन है, 5 जन, ठीक है, जिसमें रेस्ट्रिक्टेड कितने हैं, हाँ रेस्ट्रिक्टेड 2 जन है, और उसमें भी एक रेस्ट्रिक्शन है, उन 2 में भी रेस्ट्रिक्शन है कि पहले कौन बोलेगा, ए, फिर मतलब हमेशा ए कॉमा बी पैटर्न में जाएगा, मतलब जब भी वो लोग बोलने आएंगे तो पहले ए बोल लेगा फिर बी, मतलब ए कॉमा बी ये फिक्स हो गया, ये बी कॉमा ए नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये हो गया, ये दोनों को मिला के 1, ठीक है, ये 1 यूनिट या 1 ग्रुप, तो बाकी नॉन रेस्ट्रिक्टेड वाले या नॉट रेस्ट्रिक्टेड वाले कितने बचे, हाँ 5 - 2 यानी 3 जन हो गए, ठीक है, तो फिर 3, तो ये हो गया टोटल 4 अरेंज, टोटल अरेंजमेंट 4, ठीक है, तो इन 4 और R4, तो 4p4, और ये यहाँ पर 2p2 मत कर दो क्योंकि ये आपस में ए बी रहेगा, बी ए होने का कोई चांस, मतलब वन वे का मतलब क्या होता है 1, ठीक है, तो फिर 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मतलब 24, तो फिर 15 का आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है।
16th. There are 10 trains playing between Calcutta and Delhi. The number of ways in which a person can go from Calcutta to Delhi and return by a different way. तो 10 ट्रेन है जो कि कैलकाटा से दिल्ली के बीच में चलता है. द नंबर ऑफ वेज इन विच ए पर्सन कैन गो फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली जाएगा एंड रिटर्न बाई डिफरेंट ट्रेन. मतलब जिस ट्रेन से कोलकाता से दिल्ली जाएगा उस ट्रेन से, हाँ ये. तो फिर कितने तरीके से हो सकता है, वो लोग कितने तरीके से हो सकता है. जाना है, जाके वापस आना. ट्रेन कितना चलता है, ट्रेन. तो दो ट्रेन सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, 10 ट्रेन में से दो ट्रेन लेना पड़ेगा कि अगर ए ट्रेन से जाएंगे तो ए ट्रेन से नहीं आएंगे, तो मतलब मुझे दो ट्रेन अलग इंडिविजुअली दो ट्रेन लेना है. तो आर मेरा क्या हो जाएगा, 2. तो 10 p 2. तो 10 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल, मतलब 10 into 9 into 8 फैक्टोरियल, यानी 90 वेज. 90 ऑप्शंस है इस तरीके. 90 यानी ऑप्शन बी. 90 ऑप्शन है जिसमें जो ट्रेन से जाया जाएगा उस ट्रेन से वापस आना नहीं पड़ेगा. ठीक है, अलग दूसरे ट्रेन से हम लोग वापस आ सकते. ठीक है. 17 में बोला है द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 स्वेट्स ऑफ डिफरेंट साइजेस कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 8 persons ऑफ डिफरेंट एजेस सो दैट लार्जेस्ट स्वेट ऑलवेज गोज टू बी यंगर एज्यूमिंग दैट ईच वन ऑफ देम होगा गेट्स ए स्वेटीज. ठीक है. तो 8 स्वेट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 8 अलग अलग लोगों में, लेकिन कंडीशन ये है कि लार्जेस्ट वाला चला जाएगा सबसे छोटे वाले को. ठीक है. तो कितने तरीके से ये हो सकता है, बोलो कितने तरीके से हो सकता है. तो एक तो फिक्स्ड हो गया ना, जो लार्जेस्ट वाला है 8, टोटल कितने स्वेट्स है, 8. ठीक है. और देना कितने लोगों में है, 8 लोगों में ही देना है, लेकिन हम लोग 8 पे 8 नहीं कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि एक रेस्ट्रिक्शन है ना, जो सबसे छोटा है, मान लो ये सबसे छोटा है 8 लोगों में, इसको सबसे बिग, मतलब इसको बिगेस्ट वाला मिलेगा या लार्जेस्ट वाला जो भी लिखा हुआ है, एक्चुअली लार्जेस्ट वाला स्वेट मिलेगा. तो इसके लिए तो फिक्स हो गया. तो वो लार्जेस्ट वाले स्वेट को तो मुझे किसी और में डिस्ट्रीब्यूट करने का सोचना ही नहीं है. ठीक है. तो इसके लिए एन क्या हो जाएगा 1 और आर क्या हो जाएगा 1 है 5047. इसके लिए NB1 और RB1. ठीक है. तो इसको तो एक ही तरीके से दे सकते हैं. ठीक है. बाकी बच्चे जो बाकी 7 लोग बचे, 1 2 3 4 5 6 7, बाकी 7 लोगों को कुछ भी दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो N7 और R भी कितना 7. तो 7p 7 यानी 7 फैक्टोरियल यानी 5040. अब ये पूरे 8 लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर क्या हो जाएगा, 1p1 into 7p7 यानी 1 फैक्टोरियल 1p1 का मतलब और 7 फैक्टोरियल, तो दोनों मिला के हो जाता है 5040. तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. बोलो समझ में आया. देखो अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि यही क्वेश्चन आएगा ऐसा तो नहीं होगा. आएगा ही नहीं, अलग चीज ही आएगा, मतलब अलग क्वेश्चन होगा बट कंसेप्ट यही रहेगा. ठीक है. अच्छा, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे कैन बी अरेंज सो दैट द वर्ड दस फॉर्म बिगिन विथ एम एंड डू नॉट एंड विथ इन. तो मंडे जो वर्ड है उसमें जो भी लेटर्स है उसको हम लोग को अरेंज करना है, लेकिन एक कंडीशन है कि एम से शुरू होगा बट एम से एंड नहीं होगा. ठीक है. तो मतलब मंडे वर्ड जो है, तो कितना सारा अरेंजमेंट होगा, MONDAY. कंडीशन क्या है कि एम से ही शुरू होना चाहिए और एन से खत्म नहीं होना चाहिए. ये बोलो, एन से खत्म नहीं होना चाहिए, ये होगा. तो बोलो अगर एम से ही पहला अगर फिलअप होगा तो उस केस में एन कितना और आर कितना.
1p, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ एन नहीं आएगा एंड में, तो बाकी ए मतलब नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पर फिल करने के लिए अवेलेबल क्या है, एम नहीं है एन नहीं है, चार, ठीक है। बाकी चार में से कोई भी एक आ सकता है, तो यहाँ एन फोर और आर एक हो जाएगा, चार में से कोई एक इधर आएगा, तो 4p1, ठीक है। अब बाकी मिडिल में एन कितना, ये भी चार ही होगा, क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग में तो एन चला गया और एन के अलावा बाकी कुछ भी इधर चला जाएगा, तो बचेगा चार, ठीक है। तो फिर चार और आठ, हाँ शायद, हाँ ये चार, तो क्या हो जाएगा 4p4। अब ये तीनों चीज एक साथ होगा तब ना जाके पूरा अरेंजमेंट होगा। तो 1p1 मतलब 1 फैक्टोरियल, 4p4 मतलब 4 फैक्टोरियल, और 4p1 मतलब 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल। तो 1 फैक्टर मतलब 1, 24, 24/6, तो 8 × 24 कितना हो जाएगा, 8 × 24 ओ है 96, ठीक है। 96 मतलब ऑप्शन सी। देखो कुछ डाउट है तो पूछो, यहाँ तक 13 से लेके 14 से लेके 18 तक किया हम लोगों ने। बोलो कोई डाउट है तो बोलो। So 19. The total number of ways in which 6 plus and 4 minus sign can be arranged in a line such that no two minus sign occurs together. 6 प्लस साइन है, ठीक है, प्लस साइन है 6, माइनस साइन है 4, ठीक है। हमें इस तरीके से अरेंजमेंट करना है ताकि कभी भी दो माइनस साइन एक साथ पुट ना हो। तो अरेंजमेंट कैसा होगा, जब हमें सर्कुलर नहीं बोलेगा, हाँ जब हमें सर्कुलर नहीं बोलेगा तो हमेशा अरेंजमेंट क्या होगा, रो सिस्टम में, ठीक है। हाँ बोलो की बोलছি ना, प्लस माइनस। देखो वैसे होता है कि नहीं, अगर एक प्लस दे दिया माइनस दे दिया, फिर एक प्लस दे सकते माइनस दे सकते, फिर एक प्लस दे सकते माइनस दे सकते, फिर एक प्लस दे दिया, फिर एक माइनस दे दिया, फिर एक प्लस दे दिया, माइनस खत्म हो गया, 1 2 3 4, और 1 2 3 4 5, और एक प्लस। तो फिर इसको करोगे कैसे, अगर ऐसा कर देते हैं तो करने में थोड़ा मुश्किल होगा। करके देखो ये कैसे अरेंजमेंट कैलकुलेट करेंगे हम। प्लस को आसपास बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन इसको करेंगे कैसे, क्योंकि देखो अगर हम लोग प्लस का अरेंजमेंट दिखाना चाहे तो प्लस के लिए कितने सारे प्लेसेस हैं, 1 2 3 6 प्लेसेस है, ठीक है, जिसमें से 6 प्लेसेस में से देखो 1, ऐसे दिखाते हैं तो समझोगे क्या प्रॉब्लम है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्लेसेस हम लोगों ने दिखा दी, ठीक है। ये 6 में से कहीं पर भी बैठ सकता है, लेकिन ये तो ड्रॉ में हम लोग दिखा रहे हैं, बट ये 6 में से ये दो पास पास ही आएगा तभी ना जाके माइनस वाला अलग होगा, मतलब ये फिर एक साथ होना ही पड़ेगा, ऐसा कंडीशन हो जाएगा, तब फिर दो एक साथ होगा, बाकी ऐसा होगा। ये तरीके का अरेंजमेंट करना तो मुश्किल है। मतलब नहीं समझ में आया, देखो ये दोनों को एक साथ ही फिर रखना पड़ेगा, अगर ये, या फिर इसको इधर लगा दो, नहीं तो क्या होगा फिर माइनस का प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा, तब तो फिर माइनस का प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। ये प्लस को किधर रखोगे, या तो इधर रख दो या तो फिर इधर रख दो, फिर दो प्लस एक साथ आना चाहिए, बाकी अलग अलग होना चाहिए। अब ऐसा अरेंजमेंट तो डिफिकल्ट होगा, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ सोचो, ऐसा नहीं करके कुछ और सोचो।
ऐसा करो ना, पहले प्लस सारा पुट कर दो। ठीक है, अब माइनस को कहाँ दे सकते हैं? यहाँ, 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 यहाँ। तो आसान हो गया ना, मतलब ये जो भी पीले कलर से मैंने किया है, ये सारे जगह में से कहीं पर भी माइनस लिख दो, दो माइनस एक साथ नहीं है, ये भी तो होगा, ये स्पेस को भी काउंट होगा। ठीक है, तब फिर वो डिफिकल्टीज जो है वो खत्म हो गया। आप देखो प्लस अपना इंडिविजुअल इंडिविजुअल है। ठीक है, अब इसमें भी देखो, जब अगर हम लोग यहाँ और यहाँ माइनस दे, हाँ दोनों फिर एक साथ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना। तो फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि फिर एन मेरा कितना, प्लस के लिए एन कितना, 6, और आर कितना, तो 6p6, और माइनस ये प्लस साइन के अरेंजमेंट के लिए, और माइनस साइन के अरेंजमेंट के लिए एन और आर। तो प्लेसेस कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो एन क्या हो जाएगा 7, और आर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि हमेशा एन ग्रेटर देन क्या होता है, ग्रेटर देन या इक्वल आर होता है। तो ये हो जाएगा 7p4, ये दोनों एक साथ होगा। तो अगर हम लोग इस तरीके से डिजाइन करते हैं ना इसको, तो और अब इसमें भी दो प्लस एक साथ आएगा, क्यों बोलो। देखो मान लो इधर माइनस लगाया, इधर लगाया, इधर लगाया, इधर लगाया, तो अब ये सब तीन प्लस एक साथ नहीं हो गया, थोड़ी ना ये सभी जगह पे बैठेगा, सात में से कोई भी जगह पे। तो अगर हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करते हैं तो हमारा कैलकुलेशन क्या होगा, आसान हो गया। ठीक है, उसमें भी सेम ही आंसर आएगा, बट ड्रॉ ऐसे होगा तो समझने में आसानी होगा। बाकी वो ड्रॉ भी ठीक ही है, क्यों ठीक है, क्योंकि उसमें भी देखो, इसमें भी हमारा ऐसा हो सकता है, मान लो ये तीन माइनस इधर दिया, और एक मान लो ये मिडिल में नहीं देके इधर दिया, तो ये दो प्लस एक साथ नहीं आ गया, दो प्लस एक साथ आएगा ही आएगा, कुछ कर नहीं सकते। दो प्लस भी आ सकता है एक साथ, या फिर तीन प्लस भी आ सकता है, या फिर হ্যাঁ, ওরকম করতে গেলে বুঝতে অসুবিধা হবে। জিনিসটা ওটাই হবে, কেন দেখো এখানে একটা মাইনাস দিলে, এখানে একটা দিলে, এখানে একটা দিলে, এখানে একটা দিলে, তাহলে এই দুটো প্লাস একসাথে হলো না, যেটা করেছিল। কিন্তু তাতে তুমি সাতটা স্পেস খুঁজে বের করতে পারতে না, মানে এই যে মাইনাসের জন্য যে সাতটা স্পেস হচ্ছে সেটা আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারতে না। এই এই ছবিটা করতে কি হচ্ছে, ওটা বোঝা যাচ্ছে যে ওটা সাতটা স্পেস। ठीक है, वो भी जो था वो भी सही है, उसमें भी यही कैलकुलेशन होगा, यही आंसर होगा। बट इसमें जो ये 7 स्पेसेस हमें दिख रहा है ना, उसमें क्या होता है ना, हम लोग का ये कैलकुलेशन तो हम लोग कर लेते हैं, लेकिन इसमें ये 7 होगा ये नहीं समझ पाते। ठीक है, तो ड्रॉ अगर इस तरीके से करोगे तो ये 7 स्पेसेस आ रहा है वो समझ में आ जाएगा। तो 6p6 6 फैक्टोरियल, 7p7 7 फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल, 7 6 5 4 3, तो कितना हो जाएगा। मतलब 120 हाँ वो 604800 হবে বলছে। এইটা না, এটা তো 7.5 720। पूरा कर, और ये पूरा, अच्छा अच्छा ये पूरा, हाँ वही हम पूछ रहे थे, पूरा बता दो। 6 लाख मतलब फुल आंसर 6,04,000। अच्छा ये तो दिया ही नहीं है, तो फिर ये ऐसे दिया है, तो कौन सा वाला होगा, 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल में थे, मतलब ऑप्शन बी। बोलो समझ में आया कि इस तरीके से ड्रॉ करने से क्या हेल्प हुआ। उसमें प्लस वाला समझ में आ जाता, बट माइनस के लिए जो 7 स्पेसेस चाहिए वो हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। आर निकाल लेते 4, क्योंकि यहाँ 4 है वो समझ में आ जाएगा, बट वो 7 स्पेस वो नहीं समझ। ठीक है, बोलो कुछ डाउट है इस क्वेश्चन नहीं। The number of ways in which the letter of the word mobile be arranged so that consonant always occupy the odd places। कर, मोबाइल पहले कॉन्सोनेंट और ये बाकी वावल्स को अलग अलग करो।
M in consonant, O vowels, B consonant, I, L consonant, E। हाँ, अब कंडीशन है ये कॉन्सोनेंट कहाँ जाना चाहिए, ऑड प्लेस में जाना चाहिए, ठीक है। तो मोबाइल के लिए कितना सारा प्लेसेस लगेगा, ए ओ बी आई एल ई, ठीक है। ऑड प्लेस कौन सा है, फर्स्ट प्लेस ऑड, थर्ड प्लेस ऑड, फोर्थ प्लेस ऑड, हेलो। फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, अच्छी है फिफ्थ, ठीक है। तो फिर कॉन्सोनेंट के लिए कितना सारा प्लेस है, तीन, और कॉन्सोनेंट भी तीन है, तीन जगह पे तीन लेटर को हमें अरेंज करना है, 3p3, ये कॉन्सोनेंट का हो गया, ठीक है। और वावल्स का हो जाएगा एन और आर, ठीक है। मुझे तीन वावल्स लेना है और उसे ये प्लेसेस में पुट करना है, प्लेस भी कितना है, तीन है, तो 3p3, और दोनों एक साथ होना चाहिए, तो 3 फैक्टर मतलब 6 × 6 कितना हो जाएगा, ए। ये वाला 5% are sitting in a round tables in such a way that tallest person is always on the right side of the shortest person. The number of such arrangement is। देखो टोटल कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, ठीक है। जिसमें से रेस्ट्रिक्टेड कितने लोग हैं, रेस्ट्रिक्टेड है टॉल जो सबसे है और जो सबसे शॉर्ट है। अच्छा, कौन कैसे पुट होगा, बोल रहे टॉलेस्ट पर्सन इज ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ द शॉर्टेस्ट पर्सन, तो शॉर्टेस्ट के राइट साइड में, तो मान लो ये शॉर्टेस्ट वाला है, ठीक है। इसका राइट किधर होगा, क्योंकि अब मान लेते हैं कि फ्रंट तो इधर वाला हो जाएगा, तो इधर कौन जाएगा, टॉलेस्ट। अब ये अरेंजमेंट लेकिन चेंज नहीं होगा, तब फिर उसके दाहिनी साइड में नहीं होगा ना, मतलब पहले सर्कल में जैसे ही बैठेगा तो अगर ये अरेंजमेंट को हम यहाँ पर उठा के लेके जाए तो ये फिर इसके बाद ही ये होगा, इसके इधर ये आ ही नहीं सकता, मतलब वो तो फिक्स हो गया ना, मतलब ये आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं कि इसके लेफ्ट में आ गया, ये फिक्स हो गया, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। लेकिन ये दोनों एक साथ बैठेंगे तो ये दोनों को हम लोग मिला के एक ग्रुप बन सकते हैं, ठीक है। और नॉट रेस्ट्रिक्टेड फिर कितने लोग बचे, 5 में से 2 चले गए, नॉट रेस्ट्रिक्टेड 3 बचे, ठीक है। तो टोटल अरेंजमेंट कितने लोगों का होगा, 4, लेकिन सर्कुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। टोटल अरेंजमेंट 4 होगा, और सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या होता है, n-1 फैक्टोरियल होता है, फॉर्मूला लास्ट क्लास में हम लोगों ने यही पढ़ा था, ठीक है। सर्कुलर परम्यूटेशन पे ही क्वेश्चन किया था, तो 4-1 फैक्टोरियल, ये कितना हो गया, 3 फैक्टोरियल। अब ये क्योंकि आपस में इंटरचेंज नहीं करेंगे तो फिर ये इसमें अब कुछ चेंजेस नहीं होगा, ठीक है, तो इनटू करके अब कुछ लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 6 वेज। ठीक है, मतलब देखो अगर इसको हम लोग लिखे ना, जैसे मान लो 5 लोग है, मान लो P है, Q है, R है, S है, T है, जिसमें से T टॉलेस्ट मान लो, S शॉर्टेस्ट मान लो, ठीक है। तो अब ऐसे सर्कल कर दिया, तो यहाँ टॉलेस्ट यहाँ शॉर्टेस्ट होगा क्योंकि शॉर्टेस्ट के राइट में, बाकी इधर क्या हो जाएगा, PQR, ठीक है। इसके अलावा और एक अरेंजमेंट दिखाते हैं, यहाँ टॉलेस्ट को यहाँ शॉर्टेस्ट को रख दिया, अब यहाँ लिख दिया PQR, ठीक है। ऐसे ये 2 हो गया, ऐसे करके 6 अरेंजमेंट होगा, फिर से यहाँ टॉलेस्ट और यहाँ शॉर्टेस्ट दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर कर लेते हैं QRP, ठीक है, फिर यहाँ पर हो जाएगा टॉलेस्ट शॉर्टेस्ट, ठीक है, RPQ, ठीक है। यहाँ देखो RPQ, ये इसका उल्टा कर दिया, ये PQR है, अब इधर मैंने कर दिया Q, अब QPR एक हो जाएगा, ये देखो QPR, यहाँ पर टॉलेस्ट, यहाँ पर शॉर्टेस्ट, सब देखो अलग अलग है, PQR मतलब T के इधर P है, इधर T के इधर Q है, इधर T के इधर R है, इधर T के इधर Q है, लेकिन इसके बाद R है, इसमें P लिखा है, तो 1 2 3 4 5, एक और बात,
এদিক থেকে লিখবো না এদিক থেকে লিখবো? এদিক থেকে, এদিক থেকে। पी आर क्यू, ऐसा नहीं था, पी आर क्यू नहीं था, पी क्यू आर था उसका ये, तो ये 6 एलिमेंट हो। अब टॉलेस्ट शॉर्टेस्ट को मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, देखो किसी एक जगह फिक्स करके ना लिख सकते हो, वो घूम जाएगा, वो तो सर्कल है, घुमाओगे तो फिर ये नीचे की तरफ आ जाएगा, सर्कल है ना। तो इस तरीके से। अच्छा, अब कॉम्बिनेशन यहाँ दिया हुआ है, लेकिन मैंने लास्ट क्लास बोला था कि एक परमुटेशन का और एक कंसेप्ट बाकी है, जो कि है स्टैंडर्ड परमुटेशन। वो कंप्लीट करके ही कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे, ताकि परमुटेशन पूरा कंप्लीट हो जाए, ये वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है देखो, permutation when all the objects are not distinct। ठीक है, जब सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है। अच्छा, तो देखो, जैसे मैंने तुम लोग को एक पॉट का एग्जांपल दिया था जब हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था, तो इसमें सारे ऑब्जेक्ट क्या है, डिस्टिंक्ट है, पी अलग लेटर है, ठीक है। इसमें ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट। तो इसमें हम लोग का अरेंजमेंट क्या था, पीओ टी था, पीटीओ था, टीओ पी था, टीपीओ था, ओ टी पी था, ओ पी टी। ठीक है, ये 6 अरेंजमेंट था। और ये हम लोग कर कैसे रहे थे, फॉर्मूले से, 3 RB3, 3P3, 3 फैक्टोरियल यानी 6 हो जा रहा था। अब अगर ऑब्जेक्ट हमारा एक जैसा हो, जैसे कि माँ, ठीक है, तो इसमें देखो, ऑब्जेक्ट अगर देखा जाए कितना सारा है, टू, मेनली 2 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कितने हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट 2 है, ठीक है, एक एम और एक ए, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम लोग इसको अरेंज करेंगे तो इसमें कितना सारा अरेंजमेंट होगा, तो देखो एम ए ए, ठीक है, फिर ए एम ए, ठीक है, ए एम ए ए एम, ए ए एम, और कुछ हो सकता है, देखिए नहीं हो सकता है। तो इसमें कितना सर, अब और कुछ भी करने जाओगे फिर एक ही बात हो जाएगा ना, जैसे और क्या कर सकते हैं, देखो जैसे हम लोगों ने पीओटी में पीओटी पहले लिखा, तो मैंने भी वो लिखा, फिर पी को फिक्स कर दिया और ये दोनों में इंटरचेंज किया। चलो वैसे ही समझा देते, अगर इसमें ऐसे करोगे, इसके साथ साथ कंपेयर करते हैं, तो देखो मैंने यहाँ पी को फिक्स कर दिया, फिर ये दोनों में इंटरचेंज किया, तो एम को फिक्स करो, ए इंटरचेंज करने से क्या आया, ए ही रहेगा। फिर टी को फिक्स कर दिया, यानी लास्ट वाला, तो चलो ए को फिक्स कर दिया, फिर बीच में ए ले लेते हैं, क्योंकि ओ की जगह मेरे पास ए है, मतलब ये वाला बोल रहा है, और इधर ए, ये एक अलग मानते हैं। फिर अब देखो, फिर टी को फिक्स कर दिया, मतलब ए को फिक्स कर दो, और ओ पी पी ओ, तो ए एम एम ए, ये एक अलग हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर ओ को फिक्स कर दो, तो ओ मतलब ए, ठीक है। अब टी पी, टी मतलब थर्ड वाला और फर्स्ट वाला, तो थर्ड वाला और फर्स्ट वाला मतलब ए एम, जो कि ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, ए ए एम भी नहीं होगा, ठीक है। और ये वाला जो है, मतलब इसके बाद जो भी करोगे, तो 1 2 3 4 5 और एक ही होने वाला है, तो ये ए एम ए, तो ये भी ऑलरेडी हो चुका है। तो अगर हम लोग इसको देख देख के भी करें, तो देखो ये इंडिविजुअल है, ठीक है, इसका ये हो गया ए ए एम, ए ए एम जो है इसका ऐसा बन गया, और ए एम ए इसका ऐसा बन गया, है ना। तो अगर देखा जाए तो मेन कितने सारे हुए, मेन मतलब क्या, एक्चुअली कितने सारे हुए, 3 ही हुए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है एक्चुअली अरेंजमेंट मेरा इसमें 3 ही होगा, एम ए एम और ए एम ए, ठीक है। तो इसमें हो गया टोटल
तीन अरेंजमेंट। अब इसको फॉर्मूले में कैसे कर सकते हैं, तो देखो फॉर्मूले में हम लोग बोलेंगे एन और आर लेंगे, ठीक है। तो आर मतलब तो जितने सारे लेटर एक साथ चूज करना है, तो नंबर ऑफ लेटर कितना चूज करना है, तीन। हो सकता है वो एक ही जैसा दो लेटर है, बट नंबर ऑफ लेटर्स तीन है, और चूज भी कितना करना है, तीन, बट डिस्टिंक्ट लेटर टू है। बट फॉर्मूले में वैसा नहीं होगा, फॉर्मूले में तो हमें तीन स्पेस लगाना है ना, एम का भी स्पेस लेना है और दो ए का भी लेना है, तो आर मेरा कितना होगा, तीन। मुझे लेटर भी कितना लेना है, तीन, भले ही वो डिस्टिंक्ट ना हो, लेना तो तीन ही है। अब इसका अरेंजमेंट क्या होता है वो तो हम लोग सीख रखे, 3p3, बट क्योंकि डिस्टिंक्ट नहीं है तो इसमें मेरा अरेंजमेंट कम हो जाता है। तो उसमें मेरा फॉर्मूला क्या होता है कि जितने सारे नॉन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उतने से मेरा डिवाइड उतना फैक्टोरियल हो जाएगा। तो मेरा कितना सारा ऑब्जेक्ट ऐसा है जो कि डिस्टिंक्ट नहीं है, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, टू फैक्टोरियल। तो फिर यहाँ पर 3p3 मतलब 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, मतलब 3 into 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, यानी 3, ठीक है, ये 3 वेज हो जाएगा। ये होगा, समझ में आया, ठीक है। जो डिस्टिंक्ट नहीं होगा उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देने से क्या होगा ना, उतना अरेंजमेंट कट हो जाएगा। जैसे ए वाला हमारा कितना सारा अरेंजमेंट बोलो तो एक्स्ट्रा हुआ, तीन अरेंजमेंट एक्स्ट्रा हुआ, ठीक है। तो जब हम लोग 3p3 ले रहे, टोटल कितना अरेंजमेंट होगा, छह, ठीक है, उसमें से तीन एक्स्ट्रा हो गया, तो उसको दो से डिवाइड करोगे तो ऑटोमेटिकली कट के वो 3 हो जाएगा। तो उस हिसाब से ही फॉर्मूला बनाया गया। तो इसका मेन जो फॉर्मूला है वो ऐसा है कि परमुटेशन जो है नॉन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का एनपीएन जैसे नॉर्मल सीखा है वैसा ही करना है, और नीचे n1 फैक्टोरियल इंटू n2 फैक्टोरियल इंटू n3 फैक्टोरियल इंटू डॉट डॉट करके n फैक्टोरियल। मतलब क्या है कि जितने सारे ऑब्जेक्ट नॉन डिस्टिंक्ट वाले हैं उतने से डिवाइड हो जाएगा। जैसे यहाँ दो बार ए था, अब मान लो दो बार एम होता, मान लो माँ का स्पेलिंग कुछ ऐसा होता, ठीक है, तो एम भी कितना बार हो, तो दो बार, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये चीज होगा। मैम एक बार पहले वाला पेज दिखाइए ना। ठीक है मैम, हो गया। अच्छा, अगर ये वाला समझ में आया तो हम लोग ये ये वाला क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल ये वाला, हाउ मेनी डिफरेंट परमुटेशंस आर पॉसिबल फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड कैलकुलस, ठीक है। एग्जाम्पल 1, तो कैल कैलकुलस कैलकुलस जो वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, उसका अरेंजमेंट बताओ कितना सारा होगा। तो अभी जो सीखा है उसी से कर सकते हो, एक बार करके देखो, ट्राई करके देखो, नहीं हुआ तो बताओ। हम्म 504, ठीक है। देखो CAL, फिर CUL और S, तो C कितना बार है, दो बार, A एक बार, L दो बार, U दो बार, S एक बार। ऐसे लिखने से गलती नहीं होता और कुछ नहीं। 2 + 1 3 4 5 6 7 और 1 8, तो L 8 है, 8 लेटर है, 8 में से 8 को लेके ही मुझे अरेंजमेंट करना है, 8 पे 8। बट क्योंकि नॉन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है तो फिर उतने से, तो नॉन डिस्टिंक्ट कितना है, ये वाला और ये वाला, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल करके जितना आएगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो 8 पे 8 मतलब 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हो जाता है 8।
अब 8 फैक्टोरियल मतलब 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, और नीचे 8 8 काट दो, तो 7 फैक्टोरियल का मतलब होता है 5043। ये देखो 5043। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, ये अगर समझ में आया तो एग्जाम्पल 2 देखो। इन हाउ मेनी वेज कैन 17 बिलियर्ड बॉल बी अरेंज्ड इफ 7 ऑफ देम आर ब्लैक, 6 रेड एंड 4 व्हाइट? तो 17 बॉल्स है जिसमें से 7 ब्लैक है, 6 रेड है, 4 व्हाइट है। ब्लैक बॉल है 7, ये ब्लैक लिख दिया। रेड बॉल है 6, रेड 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 रेड, और 4 व्हाइट बॉल है, व्हाइट 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 व्हाइट। ठीक है, अब हमें अरेंजमेंट करना है। टोटल 17 है, ठीक है, तो एन कितना, आर कितना, 17, तो 17 P 17 ये अरेंजमेंट करना है। लेकिन इसमें से नॉन डिस्टिंक्ट कितने सारे हैं? जो जो ये नॉन डिस्टिंक्ट है, क्योंकि काला देखने में जो भी 7 बॉल है, क्या उसको देख के हम लोग बोल सकते हैं अरे ये वाला तो वो काला बॉल था? नहीं, वो तो सब एक ही जैसा देखने में है ना, तो फिर ये नॉन डिस्टिंक्ट हो गए आपस में। 3 तरीके के नॉन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, एक ब्लैक, एक रेड और एक व्हाइट, लेकिन वो काउंटिंग में कितने सारे? ब्लैक है 7, रेड है 6, व्हाइट है 4। तो 17 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। 17 16 15, ये तो बहुत लिखना पड़ेगा, लिखने का जरूरत नहीं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। यस, तो पहले देखो 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 9 8, इतना तक तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, फिर बाकी 7 फैक्टोरियल से कट जाएगा। अच्छा, और 4 फैक्टोरियल मतलब 24, तो डिवाइडेड बाई 24, और 6 फैक्टोरियल मतलब 720, तो डिवाइडेड बाई 720, तो ये हो गया ऐसे, कैलकुलेटर पे ही हो जाएगा। 40,84,000, 40,84,000। अच्छा, फिर यहाँ पर ये शायद कॉम्बिनेशन है। एन एग्जामिनेशन पेपर विथ 10 क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 6 क्वेश्चन इन अलजेब्रा एंड 4 इन ज्योमेट्री, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन टू बी अटेम्प्टेड, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? ये सिलेक्शन के ऊपर, मतलब ये मेरा कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, ठीक है, कॉम्बिनेशन तो अभी हम लोगों ने किया नहीं है, तो ये कर नहीं सकते अभी, ठीक है। ऑल्टरनेट है, चूज करने का बात है। अच्छा, अब ये वाला तो कॉम्बिनेशन ही है, इसको छोड़ो। 7 men 3 ladies, ये भी कॉम्बिनेशन, ये वाला भी कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये सब कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन या मिक्स्ड अप है, तो जब कॉम्बिनेशन करेंगे तो ये कर लेंगे। अच्छा, अब ये जो परमुटेशन सीखा स्टैंडर्ड रिजल्ट, इस पे कुछ क्वेश्चंस है। एक्सरसाइज बी में, बी, हाँ ये वाला, ये वाला कर सकते हैं।
The later of the word Calcutta and America are arranged in all possible ways. The ratio of the number of their arrangement, मतलब कैलकाटा और अमेरिका ये दो वर्ड में जो लेटर है उसको अरेंज करना है. अरेंज करने के बाद दोनों के अरेंजमेंट का रेशियो निकालना है. तो पहले कैलकाटा है फिर अमेरिका है, तो पहले कैलकाटा का अरेंजमेंट का डेटा, फिर इसका अमेरिका का उसका रेशियो करना. CALCUTT 7 और टी दो बार है तो ये 8 हो जाएगा. N8 RV8 है. 8 पे 8 हो जाएगा और नीचे जो डिस्टिंग नहीं है 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मतलब 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8. तो 8 8 कट जाएगा 7 फैक्टोरियल यानी 5040. और अमेरिका अमेरिका AMERICA. ए दो बार, एक बार. 2 + 1 3 4 5 6 7. तो 7p 7 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. तो 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल. 5040 डिवाइडेड बाय 2 2520. तो रेशियो हो जाएगा एक हम लोग का 5040 डिवाइडेड बाय 2520 जो है 5040 2520 से डिवाइड करने से 2 आ जाएगा. 2 से डिविजिबल है. 2:1. तो इसका ऑप्शन होगा क्योंकि ये एक्सरसाइज ऑप्शन. परमुटेशन पे जो भी था वो हम लोग का कंप्लीट हो गया. ठीक है, अब हम लोग को कॉम्बिनेशन सीखना है. इसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन कर सकते हैं. कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन में क्या है? ओनली सिलेक्शन. और अरेंजमेंट का जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता. ऑर्डर नॉट मैटर. ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा. ठीक है, जैसे मान लो कि अगर एग्जांपल ले कि मान लो 3 फ्रूट्स के लिए बोला गया. मान लो एप्पल है, ऑरेंज है, बनाना है. ठीक है, अब अगर किसी को बोला गया है कि कोई भी 2 फ्रूट चूज करो तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन है? वो एप्पल और ऑरेंज ले सकता है. ठीक है, और एप्पल और बनाना ले सकता है और ऑरेंज और बनाना. लेकिन क्या हम ऐसे बोलेंगे कि अच्छा वो ऑरेंज और एप्पल भी ले सकता है? क्या ऐसा बोल सकते हैं? एप्पल ऑरेंज ले या ऑरेंज एप्पल ले तो बात तो बराबर ही है ना. तो फ्रूट्स तो आइटम तो वो दो ही. अब आगे क्या पिक कर रहे हो, सेकंड क्या पिक कर रहे हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता. अच्छा, एप्पल बनाना को अगर बनाना एप्पल बोल दे तो क्या फर्क पड़ता है? सेम बात है. ऑरेंज और बनाना को बनाना और ऑरेंज बोल दे तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता है. तो ऑर्डर जहां जहां मैटर नहीं करेगा वहां वहां हम लोग का क्या लगता है? कॉम्बिनेशन लगता है. ठीक है. अच्छा, अब ऑर्डर मैटर करता है कहाँ? जैसे अभी जितना भी क्वेश्चन करके आए उसमें सभी में ऑर्डर मैटर करता है. जैसे स्पेशली उसमें मैटर करेगा. ये क्या हो गया पता नहीं, मेरा हाथ लग के ये बाबा कुछ हो गया. जैसे नंबर वाला, डिजिट वाला है ना.
उसमें सबसे अच्छा समझ में आएगा। देखो, अगर मान लो मुझे 2 दे दिया है, 3 दे दिया है, 4 बोला कि इससे 2 डिजिट का नंबर बनाओ, तो हम लोग 23 बना सकते हैं, 24 बना सकते हैं, 34 बना सकते हैं। अब 23 का उल्टा लिखो 32, अलग हुआ ना, ऑर्डर मैटर कर रहा है। तो अगर ऑर्डर 24 का उल्टा 42, 34 का उल्टा 43, तो ऑर्डर मैटर करता है। तो अगर ऑर्डर मैटर करेगा तो उसमें भी सिलेक्शन तो इसमें भी है, सिलेक्ट तो इसमें भी है, इसमें भी सिलेक्शन है, बट इसमें ओनली सिलेक्शन, और इसमें सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, जिसमें अरेंजमेंट का मतलब ही क्या हो गया, ऑर्डर मैटर करता है, तभी तो अरेंजमेंट में ध्यान देना है। अगर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा तो अरेंजमेंट से क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। जैसे एप्पल ऑरेंज लिखो या ऑरेंज एप्पल लिखो, जब अरेंजमेंट में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, ए ओ लिखे या ओ ए लिखे, ठीक है। अब जैसे मान लो दो दोस्त को मिलके कोई प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, तो ग्रुप बनाया जा रहा है, कॉलेज में तुम लोग पढ़ रहे हो तो ग्रुप बनाया जा रहा है 2 या 4 लोगों का। अब 4 लोगों को टीचर ने बोल दिया ये 4 लोग एक साथ करेंगे, अब 4 लोगों का नाम किसी का आगे पीछे बुलाए, क्या फर्क पड़ता है, नहीं पड़ेगा। तो उसमें क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन। टीचर को फिर क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट को अगर टीचर को बोला गया कि भाई 4-4 लोगों की ग्रुप में डिवाइड करो, तो वो क्या लगाएंगे, कॉम्बिनेशन लगाएंगे, परमुटेशन थोड़ी ना लगाएंगे, ऑर्डर तो मैटर नहीं करेगा। तो वो क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा कि भाई इसमें ऑर्डर मैटर कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ऑर्डर मैटर नहीं करेगा तो कॉम्बिनेशन ओनली सिलेक्शन, और अगर ऑर्डर मैटर कर जाता है तो फिर परमुटेशन, ठीक है। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला बता देते हैं, चलो। कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला है वो है एन सी आर, एन सी आर का ऐसे लिख सकते हो एनपीआर बाई आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब एनपीआर तो पहले ही सीख चुके हो, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल, तो एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू 1 बाई आर फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो, एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, और आर का मतलब नंबर ऑफ थिंग्स टेकन एट ए टाइम, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, अब हम लोग एक कैलकुलेशन कर लेते हैं एन सी आर। जैसे मान लो मुझे दे दिया है 8C3, ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला नहीं भी करेंगे तो चलेगा, हम लोग एक शॉर्टकट सीखेंगे, बट पहले डिटेल्स में कर लेते। सबसे पहले लिखेंगे 8P3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, तो 8P3 का मतलब 8 फैक्टोरियल, 8 माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 1 बाई 3 फैक्टोरियल, तो 8 7 6 और 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इंटू 3 2 1, ठीक है। तो कितना हो गया 56, ठीक है। अब इसको हम लोग शॉर्टकट में करेंगे। शॉर्टकट क्या है, तो 8C3 लिख दिया, ये शॉर्टकट हम लोग ऑलरेडी अभी कौन से चैप्टर में किए, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो वहां पर जब कॉम्बिनेशन अप्लाई हो रहा था तो हम लोगों ने क्या सीखा, ये 3 है तो नीचे हमें, हाँ, नीचे 3 फैक्टोरियल होता है क्योंकि कॉम्बिनेशन में 3 फैक्टोरियल आता है, तो नीचे क्या हो जाएगा 3 2 1, और ऊपर भी हमेशा कितना फैक्टर्स रहेगा, 3 ही रहेगा, नीचे जितना फैक्टर्स है। अब ये स्टार्ट कहाँ से होगा, क्योंकि यहाँ 8 है तो 8 से स्टार्ट होगा, 8 7 6, तो देखो 3 इंटू 2 6, और ये 6 कट के 56 ही हो गया, ठीक है। अब ये चीज देखो कितने आसानी से यहाँ पर तुम लोग को समझ में आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल 3 2 1, हाँ, ये मैंने यहाँ पर 3 इंटू 2 और ये काट दिया है, इसको अगर हम नहीं काटते हैं तो ये और भी अच्छे से समझ में आएगा, मतलब बिना काटे ही अगर कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। तो ये हो गया 8 7, ये 5 फैक्टोरियल, ये हो गया मेरा 3 इंटू 2 इंटू 1, 8 7 6, और ये मैंने 5 फैक्टोरियल, ये देखो 5 फैक्टोरियल काट दिया, तो देखो ऊपर कितना फैक्टर्स, नीचे कितना फैक्टर्स, 3। और ये क्यों होता है, क्योंकि ये जो आंसर आता है ना,
ये कट जाता है। जब हम लोग ये ऊपर वाले को स्प्लिट करते हैं तो वो कटेगा ही कटेगा, ठीक है। जैसे यहाँ 5 और नीचे 5 से कट गया, तो वैसे हर एक केस में कट जाता है। इसीलिए यहाँ पर ये जितने सारे नीचे बचेंगे, ठीक है, ये तो बचेगा क्योंकि फॉर्मूले में तो ये इंडिविजुअली आर आएगा ही, तो नीचे आर फैक्टोरियल, ये आर ही तो है ना 3, नीचे आर फैक्टोरियल जितना होगा ऊपर भी उतने सारे फैक्टर्स, ये एन वाला हो जाएगा। ये शॉर्टकट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग अगर ऐसा दे देते हैं क्वेश्चन कि 12C 10, 12C 10, नहीं पहले तुम लोग एक काम करो, 12C2 निकालो, 10 तो काफी बड़ा होगा, उसको भी सिखाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री करके। 12C2 कितना होगा, शॉर्टकट में कैलकुलेट, 66, ठीक है। शॉर्टकट में क्या होगा, नीचे 2 into 1 और ऊपर 12 into 11, तो ये हो गया 66। लेकिन अगर मुझे दे दिया 12C10, अब लिख के देखो, ये 10 को कहां तक लिखोगे, 10 9 8, ये काफी बड़ा होगा, शॉर्टकट में भी बड़ा होगा। और 12 11 10 9 8 कितना तक लिखे, 7 6 5, कितना लिखना पड़ेगा, 1 2 थ्री, थ्री को चलते हैं, 5 4 और 3। लेकिन ये बहुत बड़ा हो रहा है, कैलकुलेशन हो तो जाएगा लेकिन काफी बड़ा है। ये देखो यहाँ 10 से लेके ये पूरा कट जाएगा, ये 10 9 8 7 6 5 4 3, 10 9 8 7 6 5 4 3, और इधर 2 और इधर 12, मतलब 66, ठीक है। अब एक चीज देख रहे हो, इसमें 66 आया, इसमें भी क्या आया, 66। ऐसा क्यों है, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि 12C2 इक्वल 12C10 होता है, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा क्यों बोल सकते हैं, देखो 12C2 का मतलब क्या है, 12 में से दो चीजों को सिलेक्ट करना, तो इसका मतलब कितने चीजों को नहीं सिलेक्ट करना, तो 12 में से दो चीजों को सिलेक्ट करने का जितना तरीका है, तो उसमें से जो रिजेक्टेड चीज है उसको रिजेक्ट करने का तरीका उसके साथ बराबर नहीं हो गया। मतलब देखो, जैसे मैंने, मेरे पास 3 आइटम है, एक है P, एक है Q, एक है R, मुझे इसमें से दो चीज लेना है, ठीक है। तो मुझे दो चीज लेना है, तो हम PQ ले सकते हैं, PR ले सकते हैं, QR ले सकते हैं। जब PQ ले रहे हैं तो रिजेक्ट किसे कर रहे हैं, जब PR ले रहे हैं तो रिजेक्ट किसे कर रहे हैं, Q, और जब QR ले रहे हैं तो रिजेक्ट किसे कर रहे हैं, P, ठीक है। तो रिजेक्ट P को कर रहे हैं, तो इसका मतलब आर को रिजेक्ट करने का एक ही तरीका है, क्यू को रिजेक्ट करने का एक तरीका है, पी को रिजेक्ट करने का एक ही तरीका है, ठीक है। तो रिजेक्शन कितने तरीके से हो सकता है, 3 वेज, ठीक है। हाँ, अब देखो मतलब सिलेक्शन कैसे हो जाएगा, एन मतलब 3P, सॉरी 3C3, ठीक है। तो नीचे क्या हो जाएगा, 3 into 2 into 1, और ऊपर भी क्या हो जाएगा, 3 into 2 into 1, तो आंसर क्या होगा 1। बताते हैं क्यों, तीनों में से, ओ मुझे तीनों में से तो दो लेना है, मैंने ये 3 क्यों लिखती हूँ, 3 में से दो ले रहे हैं ना, यहाँ पर दो लिया, तो फिर 2 into 1, तो 3 तरीका हो गया, ठीक है। और अगर इसका मतलब अगर 3 तरीके से ले रहे हैं, तो इसका मतलब कितना चीज को डिसिलेक्ट करें, हर बार एक आइटम को, तो फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर क्या हो गया 3, तो रिजेक्ट करने का भी तरीका कितना हो जाता है 3। तो इसीलिए ये दोनों बराबर होता है, इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री, कि दो चीज ले रहे हैं तो 10 चीज नहीं ले रहे, जैसे 3 चीज ले रहे हैं, दो चीज ले रहे हैं, तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 में से दो ले रहे हैं, तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 में से एक डिसिलेक्ट कर रहे हैं, तो सिलेक्ट करने का जितना तरीका है डिसिलेक्ट करने का भी उतना ही होता है, इसीलिए ये दोनों आपस में कंप्लीमेंट्री रिलेशन कहलाता है, ठीक है। तो जब हम लोग का इस तरीके से कैलकुलेशन इतना बड़ा हो जाएगा तो हम लोग इसको इस तरीके से ठीक कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके कंप्लीमेंट। अच्छा देखो, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन of n things taking 0 at a time, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, NC0, और नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n things
टेकिंग एन एट ए टाइम, तो वो एनसी एन होगा, ठीक है। एनसी जीरो का आंसर क्या होता है, एनसी एन का क्या होगा, तो देखो सोचो, खुद ही बोला, अगर एनसी एन का मतलब नीचे एन इंटू n-1 n-2 करते हुए 1 तक, और ये ऊपर भी एन है तो एन इंटू एन माइनस, मतलब ऊपर भी जो आएगा नीचे भी उतना ही आएगा। जैसे मान लो एनसी एन को हम लोग अगर शॉर्टकट में ऐसे एग्जाम्पल के लिए 3C3 लिख लो, तो ऊपर भी तो फिर 1 आएगा हमेशा, ये याद रखो। और एनसी जीरो मतलब जैसे 5C0, ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ऊपर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1 क्यों आता है, क्योंकि ऊपर क्या आएगा, 0 फैक्टोरियल, ठीक है। नीचे सॉरी, नीचे क्या आएगा, 0 फैक्टोरियल, और ऊपर क्या आ जाएगा पता है, ऊपर एक्चुअली इसको अगर शॉर्टकट में देखोगे तो उस तरीके से नहीं समझ पाओगे। एनसी जीरो का मतलब है टोटल में से कोई भी चीजों को सिलेक्ट नहीं करना। तो मेरे पास 3 तरीके का फ्रूट्स था, मैंने एक भी फ्रूट को सिलेक्ट नहीं किया, उसके लिए मेरे पास कितना तरीका है, एक ही तरीका है, मुझे बस नाम बोलना है, तो इसीलिए इसमें आंसर क्या होगा 1। अब इसको अगर फॉर्मूले में डालोगे तो कैलकुलेट कर लोगे। फॉर्मूला क्या है, एनसीआर का n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल, मतलब ये परमुटेशन को अगर हम लोग स्प्लिट कर ले तो कुछ ऐसा ही दिखता है ना, ये देखो यहाँ, ठीक है। तो वो पुट कर दिया, वो पुट करने से समझ में आ जाएगा क्यों हम लोग का ये आंसर जो है 1 आ रहा है। तो n फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस r मतलब 5 माइनस 0 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, तो ये कट गया, 0 फैक्टोरियल मतलब 1 होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये दो पॉइंट हमें जो है एमसीक्यू में भी काम आएगा, प्लस सॉल्व करते वक्त ये दोनों चीज हमें अगर याद रहेगा तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं। और कंप्लीमेंट्री वाला भी लिख देते हैं, ठीक है। कंप्लीमेंट्री वाला हो गया कि एनसीआर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनसी क्या होगा, जैसे 5C1 का 5 में से एक चीजों को सिलेक्ट करने का 4 होता है ना, तो एनसीआर क्या होगा, आर, एनसीआर क्या हो जाएगा, एन माइनस आर, इसको हम लोग क्या रिलेशन बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री रिलेशन। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया वे टू सिलेक्ट आर आउट ऑफ एन आइटम्स, और इसका हो गया, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इन अनदर वर्ड्स, इसी को हम लोग बोल सकते हैं इन अनदर वर्ड्स, नॉट टू सिलेक्ट कितने आइटम, और रिजेक्ट कितने आइटम्स रिजेक्ट कर रहे हैं, एन माइनस आर, आर लिया तो बाकी आइटम डी सिलेक्ट कर दिया, तो दोनों का आंसर सेम होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री बोलते हैं। अच्छा, ये एग्जाम्पल 1 देखो, कॉम्बिनेशन का। अच्छा, ये कॉम्बिनेशन ही है, कैसे समझ में आएगा, अभी तो कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हो तो ठीक है कॉम्बिनेशन लगेगा, बट पढ़ के देखो, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट पोकर हैंड्स इन ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। पोकर हैंड का मतलब होता है कि 5 कार्ड एक हाथ में होगा जिसका एक सीक्वेंस होगा, ठीक है, जैसे KQJ इस तरीके से होता है, पोकर हैंड्स बोलते हैं, ये एक गेम होता है, ठीक है। खेले हो कभी बचपन में, এই যে পোকার হ্যান্ডস, এই যে বিভিন্ন রকম হয়, এই যে র্যাঙ্কিং গুলো, যেমন AKQJ10, এটা যদি কারো কাছে থাকে তাহলে এটাকে বলে রয়্যাল ফ্লাশ, ঠিক আছে, এরকম মানে J10 9, মানে একটা সিকোয়েন্স হবে, যেমন 9 8 7, ঠিক আছে, বা 9 9 9 9 ইক্কা কে, বা ইক্কা, এ দেখো এখানে ইক্কা KJ7, এইরকম এরকম সিকোয়েন্স গুলো যেরকম হয় সেই হিসেবে র্যাঙ্কিং থাকে, ঠিক আছে, এই যে नाम दिए दिए। तो पोकर एंड मेनली 5 कार्ड होगा, ठीक है, चाहे वो रैंकिंग का सिस्टम कुछ भी हो, अगर हमें वो नहीं भी आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पोकर हैंड्स में कितने कार्ड होंगे, 5 होने चाहिए, ठीक है। अब डिफरेंट पोकर हैंड्स कितना हो सकता है, अगर हमारे पास 52 कार्ड है, वो तो हमें पता ही है, एक ताश के पैकेट में 52 ही कार्ड होता है, तो टोटल हमारे पास कितने कार्ड है, 52, और हमें पोकर हैंड्स में एक साथ कितने कार्ड चाहिए,
5, तो 5 कार्ड सिलेक्ट करेंगे। क्या इसका ऑर्डर हमें कुछ मैटर करेगा? नहीं, ऑर्डर तो, हाँ, तो फिर क्या हो जाएगा 52C5। तो कॉम्बिनेशन लगाना है तो नीचे क्या हो जाएगा 5 4 3 2 और 1, और ये क्या हो जाएगा 52 51 50 49 और 48। तो जिस लोग को 98,960। ठीक है, तो इतना सारा अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, देखो ये ऑर्डर मतलब क्या, ये जो सजाया है वो गेम का सिस्टम है कि ऐसे करके दिखाना है। बाकी 5 कार्ड रैंकिंग में हमारे हाथ में हुआ तो ये रैंकिंग को ये बोलते हैं, वो अलग अलग नाम है, लेकिन लेना तो हमें घूम फिर के क्या है 5 ही कार्ड लेना है। ठीक है, ये देखो यहाँ लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 52 कार्ड्स टेकन 5 एट ए टाइम। मेन बात ये है कि एक एक बार में 5 कार्ड हमें लेना। अच्छा, अब एग्जाम्पल 2 देख। बोल रहा है कि लेट एस बी द कलेक्शन ऑफ 8 पॉइंट्स इन द प्लेन विथ नो 3 पॉइंट्स ऑन स्ट्रेट लाइन, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल दैट हैव पॉइंट ऑफ एस एज वर्टिसेस। ठीक है, तो एक जगह पे एक एस ऐसे लिख दिया, इसमें 8 पॉइंट है। ठीक है, मान लो इसके अंदर 8 पॉइंट है, लेकिन एक कंडीशन है कोई भी 3 पॉइंट स्ट्रेट लाइन नहीं बनाएगा। तो ये मान लो एक पॉइंट इधर है और ये बी, ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं सी, डी यहाँ कर दिया मान लो ई, एफ, जी तक होगा ना, और यहाँ कर दिया मान लो जी। ठीक है, ये 8 पॉइंट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, ए बी सी डी ई एफ जी। अच्छा, एच भी होना चाहिए, यहाँ कर देते हैं। ठीक है, एच। तो कोई भी लाइन 3 पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको ऐड करने से स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, ऐसा है। ठीक है, तो मैंने कोशिश किया उसी तरीके से करने से, देखो कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा जो कि स्ट्रेट लाइन बन जाए। ठीक है, मुझे इतना लग रहा है, या फिर थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। अच्छा, अब बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, इससे इससे कितने सारे ट्रायंगल बन सकते हैं दैट हैव पॉइंट ऑफ एस एज वर्टिसेस। ठीक है, जिसमें हम लोग का कितना सारा ये होगा, ट्रायंगल में कितने सारे पॉइंट होंगे 3। ठीक है, तो फिर बोलो कि हाँ, अब इसमें सिलेक्शन ही मैटर करेगा, ऑर्डर थोड़ी मैटर करेगा। जैसे मान लो हम लोगों ने ए पॉइंट लिया, बी लिया और मान लो ई लिया। ठीक है, तो ए बी ई लो या बी ई, जैसे ट्रायंगल बनाते हो तो कोई लिख दिया ए बी ई। ठीक है, अब इसी को अगर कोई पॉइंट लेके, ये ई पॉइंट था उसका, ये बी पॉइंट था, इसका ए पॉइंट था, तो क्या ये और ये ट्रायंगल अलग अलग हुआ? नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इसमें क्या नहीं लगता है, परमुटेशन। ठीक है, इसमें क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन। तो एन कितना है 8, इसमें से एट ए टाइम कितना पॉइंट लेना है 3, क्योंकि ट्रायंगल बना रहे। ठीक है, तो 8C3, तो नीचे 3 2 1, और यहाँ हो जाएगा 8 7 और 6, तो 3 into 2 और 6 कट गया, 56 ट्रायंगल्स बन जाएंगे। ठीक है, 56 ट्रायंगल क्या क्या होगा, बहुत सारा हो सकता है। ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ए डी ई, ए डी एफ, ए ई एफ, ऐसे करके 56 हो जाएगा। जी एच आई, जी एच डी, डी बी ए, ऐसे करके अलग अलग बनेगा। ठीक है, एग्जाम्पल 3। A committee is to be formed of 3 person out of 12. Find the number of ways forming such a committee. अब देखो क्वेश्चन जब खुद बोल रहा है ना कि कमिटी, अच्छा यहाँ तो वैसे सिलेक्शन बोला नहीं है, चलो हम ही पूछ लेते हैं। कमिटी बनाना है 3 लोगों से। ठीक है, 12 लोगों में से 3 लोगों को लेना है। ठीक है, तो 12 लोग, मान लो ए बी सी डी करके 12 लोगों का नाम है। अब इसमें से मान लो ए लिया, सी लिया, डी लिया, एसीडी से हम लोग एक कमिटी बनाना चाहते हैं, तो एसीडी लिखो या एडीसी लिखो, क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, वही प्रोजेक्ट वाला एग्जांपल के जैसे। ठीक है, तो फिर इस केस में हम लोग का क्या लगेगा, कॉम्बिनेशन लगेगा। तो कॉम्बिनेशन में एन 12 और आर कितना है 3, तो 12C3, तो कितना हो जाएगा 3 into 2 into 1, 12 into 11 into 10, 2 2 0, हाँ 2 2 0 हो जाएगा।
अच्छा, फिर एग्जाम्पल 4 बोल रहा है कमिटी ऑफ 7 मेंबर्स टू बी चूजन। जैसे चूज का बात बोलेगा ना, सिलेक्ट का बात बोलेगा तो ऑटोमेटिकली वो कॉम्बिनेशन है, ठीक है। फिर भी कमिटी बनाएंगे तो अगेन ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। तो कितने लोग हैं, बोल रहे हैं 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, 4 इकोनॉमिस्ट है, 5 कॉस्ट अकाउंटेंट है। इनमें से हमें कितने लोगों का कमिटी बनाना है? जब भी कमिटी बनेगा 7 लोग होने चाहिए। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? इफ इन द कमिटी देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 मेंबर फ्रॉम ईच ग्रुप एंड एटलीस्ट 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ठीक है, तो चलो देखो कैसे होगा। अच्छा, सीए कितने हैं? टोटल 6 लोग हैं। अच्छा, और 4 इकोनॉमिस्ट, 5 कॉस्ट अकाउंटेंट। इकोनॉमिस्ट है 4 और कॉस्ट अकाउंटेंट है 5। टोटल 7 लोगों का कमिटी बनना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, अलग अलग ऑप्शन निकल के आएगा। तो पहला, एक और कंडीशन है कि एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच ग्रुप और 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट होना ही होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ऑप्शन 1, अगर हम 6 चार्टर्ड अकाउंटेंट ले ले तो क्या ये पॉसिबल होगा? ये ग्रुप नहीं, क्योंकि हमें हर एक ग्रुप से एक जन लेना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ 6 ले लेते तो ये दोनों में से एक ही जन ले सकेंगे, तो एक में 0 हो जाएगा, तो ये मेरा नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब 6 से हम यहाँ 5 करते हैं, मतलब एक एक करके स्टार्ट करें, तो क्या यहाँ 5 लेंगे, यहाँ एक चलेगा? चलेगा, ठीक है। तो मेरा एक ऐसा हो जाएगा, एक हो गया मेरा 5, ठीक है। आ, ऐसे लिखते हैं यहाँ 5 और यहाँ पर 1 और 1, ठीक है, ये हो जाएगा 5 1 और 1। अच्छा, फिर ऑप्शन 2, ठीक है, यहाँ 4 लिख लेते हैं, तो 4 3 2, सॉरी 4 2 2 1, तो 4 2 1, तो 4 1 2 भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन 4, अब यहां पर कर दिया 3 3 3 1, और क्या हो सकता है? 3 1 3। अच्छा, लेकिन 3 2 2, इसमें और 3 2 2 में और दोबारा वैसा चेंज नहीं करना पड़ेगा, जैसे 3 1 का 1 3 वो नहीं होगा ना, 2 2 ही है। अच्छा, अब क्या ये 2 हो सकता है? नहीं, क्योंकि एक रेस्ट्रिक्शन लगाया है कि कम से कम 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमें रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब देखो ये कैसे बनेगा, 6 में से 5 सीए को सिलेक्ट करना है, तो 6 सी 5। अच्छा, 4 में से एक इकोनॉमिस्ट को सिलेक्ट करना है और 5 में से एक कॉस्ट अकाउंटेंट को सिलेक्ट करना है। अगेन 6 C4 ऑप्शन 2 में, 4 C2 ऑप्शन 2 में, 5 C1, 6 C4, 4 C1, 5 C2, 6 C4, 4 C3, 4 C3, 5 C1, 6 C3, 4 C1, 5 C3, 6 C3, 4 C2 और 5 C2, टोटल 6 ऑप्शन हो गया। अब ये सारे चीज क्या होने चाहिए, ये आपस में क्या होना चाहिए? मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, तभी तो जाके पूरा टीम बनेगा। एंड रिलेशन होगा, मतलब चार्टेड अकाउंटेंट एंड इकोनॉमिस्ट एंड कॉस्ट अकाउंटेंट, इस तरीके से। लेकिन ये जितने भी ऑप्शन है ये आपस में क्या होना चाहिए? ऐड ऐड होना चाहिए, है ना। या तो हम ऑप्शन, हाँ, और ऐड मतलब और हो गया ना, मतलब या तो हम ऑप्शन A1 लेंगे, या तो ऑप्शन 2, या तो ऑप्शन 3, या तो ऑप्शन 4, या तो ऑप्शन 5, या तो ऑप्शन 6, ठीक है, इस तरीके से। तो इसीलिए ये बाकी आपस में ऐड हो जाएगा। अच्छा,
अब 6C5, अब देखो कैलकुलेशन को हम लोग आसान करते हैं, जिसका कंप्लीमेंट्री करने से जल्दी होगा वो करेंगे। अभी अगर 6C5 करोगे तो जब, हाँ इसको क्यों कर रहे हैं 1, क्योंकि नीचे 5 फैक्टर लिखना पड़ेगा, ऊपर भी 5, तो टाइम टेकिंग होगा, तो इसको हम लोग कर देंगे 6C1, 4C1 को एज इट इज रहने देते, 5C1, क्योंकि 1 से नीचे कुछ हो नहीं सकता है, आसान, ठीक है। तो 6C1 6/1 हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा, 5/1 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 4 × 5 20, 20 × 6 120। 6C4 का कंप्लीमेंट्री 6C2, 4C2 का कंप्लीमेंट्री 4C2, 5C1 का 5C1 ही रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 × 1 6 × 5, 4 × 3 2 × 1, 5/1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पर हो गया, ये देखो ये 2 है तो ये कैंसिल आउट होके 3, 15 और ये हो गया 2, 6 × 5 30, 30 × 3 90। लेकिन 90 का तो कोई आंसर नहीं है, गलत हो गया। 6C4, 4C2 और 5C1। 4 5 और 2 3 6 5 3 15, 15 × 6 × 5, 5 তো নিলাম না, 450, না 450, এটা কি লিখেছি আমরা, 6C4 তাই তো, ইন্টু 4C2 আর 5C1, বলছে 450 হবে, আসছে। আচ্ছা ये 5 × 2, 5 × 2 × 3, 6 5 30, 30 আর এদিকে 15, 15 3 45, হ্যাঁ ঠিক আছে। 6C4 का हो जाएगा 6C2, ये वाला 4C1, 4C1 रहने देते, 5C2 का 5C2 ही रखेंगे, उसका कंप्लीमेंट्री करेंगे तो बल्कि ज्यादा हो जाएगा। तो 2 × 1 6 × 5, 4/1 × 5 × 4 और 2 × 1, तो ये 2 × 1 2 × 1 और ये 4 से कट गया, तो 5 × 6 30, 30 × 5 × 4 20, 20 × 30 600। 6C3 का कंप्लीमेंट्री वही होता है, 6C3 होता है। 4C3 का कर लो, 4C1 हो जाएगा, 5C1 हो जाएगा, तो 3 2 1 6 5 4 × 4/1 और 5/1, तो ये 6 और 6 कट गया, तो 20 × 20 400। 6C3, 4C1 ही रख देते हैं, 5C3 को 5C2 कर देंगे, ठीक है। तो 3 2 1 6 5 4 4/1 5 × 4 2 × 1 6 6 20 20 और इधर हो गया 10, 200 और 400 800 हो रहे हैं। 6C3 4C2 5C2, ये सब एज इट इज रहने से ही होगा, ये सब कंप्लीमेंट्री करने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा। तो 6 5 4 3 2 1 4 × 3 2 × 1 5 × 4 2 × 1, देखते कितना आता है। ये 6 और ये 6 कट गया, इधर से 2 और इधर से 2 मिला के ये 4 कट गया, तो कितना हो जाएगा 5 × 4 20, 20 × 5 × 4 20, 400, 400 × 3 1200, कितना आ रहा है, तो हम लोग के पास टोटल 3570 वेव्स है, ठीक है। ये देखो 3570। अच्छा, एग्जाम्पल 5, इसमें बोला है कि ए पर्सन हैज 12 फ्रेंड्स ऑफ whom 8 are relatives, in how many ways can he invite 7 guests such that 5 of them are relatives, ठीक है। तो 12 फ्रेंड है इनके,
जिनमें से 8 है रिलेटिव्स। तो नॉन रिलेटिव्स कितने हैं? 4। अब इनवाइट कितने लोगों को करना है? 7 में से 12 में से। अच्छा, इनविटेशन में क्या ऑर्डर मैटर करता है? नहीं, ठीक है। अब तुम सोचो कि एबीसी को बुलाओगे, 3 फ्रेंड को। अब एबीसी बुलाओ, बीसीए लिखो, कुछ भी दिमाग में चलाओ, बात तो वही, ये 3 ही लोग आने वाले हैं ना, वही एबीसी आएगा। 7 को इनवाइट करना है, जिसमें 5 रिलेटिव होना ही चाहिए। 5 रिलेटिव्स होगा तो नॉन रिलेटिव्स कितने हो जाएंगे? तो ये कितने तरीके से कर सकते हैं? तो 5 रिलेटिव्स कितने आउट ऑफ कितने रिलेटिव में से बुलाना है? 8C5। तो इस केस में एन कितना? 8 और आर कितना? 5। और नॉन रिलेटिव के केस में एन कितना? 4, आर 4C। तो और ये दोनों चीज हमारा एक साथ होना चाहिए, एंड होगा तभी ना जाके हम लोग 7 लोगों को बुला सकेंगे। तो 8C5 का कंप्लीमेंट्री कर दो 3, और 4C2 एज इट इज रहने दो। 3, 2, 1, 8, 7, 6, 4, 3, 2 into 1। तो 6 और 6 कैंसिल, ये हो गया 2। तो ये हो गया 6 into 7 into 8। कितना हो गया? और अच्छा, 14, 14 3, 3, 3 दूने 6, 6 7 42, 42 into 8। अब दो अक्षर बच्चे लोग छुट्टी है, ठीक है। तो 3, 3, 6, हाँ, आंसर मैच हुआ है, 3, 3, 6 होगा। अच्छा, अब एग्जाम्पल 6 देखते हैं। बोल रहा है ए कंपनी विशेस टू साइमल्टेनियसली प्रोमोट 2 ऑफ इट्स 6 डिपार्टमेंट हेड्स टू असिस्टेंट मैनेजर। तो बोल रहा है कि कंपनी में जितने डिपार्टमेंट हेड्स है उसमें से 6 डिपार्टमेंट हेड को इनको क्या बना देना है? असिस्टेंट मैनेजर। इन हाउ मेनी वेज दिस प्रमोशंस कैन टेक प्लेस? कितने तरीके से ये प्रमोशन हो सकता है? तो देखो, मान लो 6 डिपार्टमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अब इसमें डिपार्टमेंट हेड, ये सब डिपार्टमेंट हेड है। अब इनका प्रमोशन होके इनको क्या पोस्ट मिल जाएगा? असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है। अब मान लो इनका नाम है ABCDEF G, ठीक है। अब इनको क्या करना है? असिस्टेंट मैनेजर बनाना है। अब कितने लोगों को लेना है? कितने लोगों को प्रमोशन देना है? 2 लोगों को, ठीक है। तो अब मान लो इन्होंने सोचा कि इन दोनों को देंगे, ठीक है, तो फिर ए बी लिखेंगे। अगर सोचा कि ये दोनों को देंगे तो फिर क्या लिखेंगे? AC। और क्या हो सकता है? AD, AE, AF, AG। या फिर क्या हो सकता है? BC, BD, BE, BF, BG, ठीक है। और क्या हो सकता है? CD, CE, CF, CG। या फिर DE, DF, DG, EF, EG। कितना सारा होगा? 2, 3, FG, हाँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ज्यादा नहीं, कुछ হওয়ার কথা না, তাই কিছু রিপিট হয়েছে ওটাই দেখিয়ে। रिपीट क्या होगा? ए बी, सी भी लिख दिया है क्या मैंने कहीं पर? नहीं, सी भी तो नहीं। ABAC AD AE AF HEG, ठीक है। फिर BC BD BE BF, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। CD CE CF CG 15 होना चाहिए। ये क्या हो गया? PQ
ओ अच्छा, 6 डिपार्टमेंट है तो 1 2 3 4 5 6, ओ जी एक्स्ट्रा हो गया इसीलिए गड़बड़ होगा। अच्छा तो ये हट जाएगा, ठीक है। হ্যাঁ জি গুলো সব সরে যাবে, বি জি সরে যাবে, ঠিক আছে, এদিকে সি জি সরে যাবে, ই জি এফ জি, এটা ডি জি ও সরে যাবে। এবার কটা হচ্ছে? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया, ठीक है। तो अब देखो ए बी लो या बी ए लो, बात तो बराबर है। तो फिर इसमें क्या लगेगा? कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो फिर एन कितना है? 6 और आर कितना है? 2। 6C2। तो ऐसे करके समझना पड़ेगा एग्जाम में कि क्वेश्चन परमुटेशन लगाए क्वेश्चन का आंसर करने के लिए या फिर कॉम्बिनेशन लगाए। तो कितना हो जाएगा? 15, क्योंकि यहाँ पर ए बी करो या बी ए सी करो या सी ए, बात एक ही है, ठीक है, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। फिर बोल रहे हैं बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर नीड्स 3 हेल्पर एंड 10 मेन अप्लाई। 3 हेल्पर चाहिए, 10 लोगों ने हेल्पर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस सिलेक्शन, अब देखो क्वेश्चन जब सिलेक्शन बोल रहा है सिर्फ, तो इसका मतलब चांसेस हाई है कि ये कॉम्बिनेशन ही होगा। फिर भी देख लो, अगर बिल्डर को हेल्पर चाहिए 3 और 10 लोगों ने अप्लाई किया, अब वो 3 जैसे मान लो पी क्यू आर को चूज किया, पी क्यू आर ले पी आर क्यू लिखे, ये एक ही बात है, ठीक है, फिर कॉम्बिनेशन ही होगा। तो एन कितना है? 10 लोगों ने अप्लाई किया, 10 में से उनको कितने लोग चाहिए? 3 लोग चाहिए। तो 10C3, तो 3 2 1 और 10 9 और 8, तो 120 वेज में वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल 8, यहाँ पर एन फाइंड आउट करने बोला है दोनों केसेस में। पहला केस है 4 × NC2 इक्वल टू, इसे लिखते हैं 4 × NC2 इक्वल टू N+2C3, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें ऑप्शन दे देगा, हमें ऑप्शन से चेक कर लेना चाहिए, इसको सॉल्व करके कोई फायदा नहीं है। जैसे मान लो N8 है, बी मान लो हम लोग का 7 है, सी है 5 और डी है नन ऑफ दिस, ठीक है। तो पहले 8 से चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो 4 × 8C2 इक्वल टू 8+2C3, 8C2 10C3। ये नहीं होगा, क्योंकि देखो वैसे भी कंप्लीमेंट्री बराबर होता है। सोच के देखो, अगर 8C2 है तो उसका कंप्लीमेंट्री कितना होगा? 8C6 होगा। फिर भी यहाँ पर 4 टाइम्स है, फिर भी 8C2 और कहा 10C3, तो ये होने का चांसेस बहुत कम है, ठीक है। फिर भी एक बार देख लो ऐसे करके, तो ये हो गया, कितना आएगा? तो 1 1 2, और इधर वाला आ जाएगा 10C3 का मतलब हो गया 10 9 और 8, 3 2 और 1। नहीं हो रहा, ठीक है। तो ऑप्शन बी यानी N7 से चेक करते हैं। 4 × 7C2 और 7+2C3, तो ये हो गया 4 × 7C2 और ये हो गया 9C3, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 7C2 और ये हो गया 9 8 और 7 3 2 और 1, ठीक है। तो ये हो गया 3 12 84, ठीक है, और ये हो जाएगा 80, ठीक है। तो ऑप्शन बी से हम लोग का आंसर आ गया। इसमें और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बी, बी है ये वाला, N+2CN इक्वल टू 45, N+2CN इक्वल टू 45। तो ऑप्शन ए मान लो N है 6, N है 8, N है 3 और डी नन ऑफ दिस, ठीक है। तो पहले ऑप्शन ए से चेक करो, 6+2 8C8, तो 8C8 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 8C8 तो 1 होता है। ও ও 6 হবে।
না 6 হবে না। हाँ तो ये कंप्लीमेंट्री करोगे तो 8C2, तो 8 × 7, 2 × 1, ये नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन ए से नहीं हो रहा। ऑप्शन बी 10C8, तो 10C2, 2 × 1, 45, ठीक है, तो हमें ऑप्शन मिल जाएगा, हम लोग उस ऑप्शन से आराम से कर सकते हैं। फिर एग्जाम्पल 9 बोल रहा है ए बॉक्स कंटेन 7 रेड 6 व्हाइट 4 ब्लू बॉल, इन हाउ मेनी सिलेक्शन ऑफ 3 बॉल्स कैन टू बी मेड सो दैट ऑल 3 आर रेड, कि कैसे सिलेक्ट करें ताकि तीनों का तीनों रेड बॉल आए, नन इज रेड, एक भी रेड ना आए, वन इज ऑफ ईच कलर, ठीक है। तो देखो क्या क्या बॉल है, 7 रेड बॉल है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 रेड बॉल है, 6 व्हाइट बॉल है, 1 2 3 4 5 6, यही बोला था शायद, हाँ 4 ब्लू बॉल है, 4 ब्लू बॉल है, ठीक है। पहला बोला है कि ऑल 3 आर रेड, तीनों ही रेड हो जाए, ऑल 3 आर रेड, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल है, अगर हम लोग सिर्फ रेड से ही चूज करें तो N7 और R3, तो 7C3, तो 3 2 1 7 6 5, 30 35, 35 तरीके से हो सकता है, मतलब या तो ये दो रेड बॉल, या तो ये दो रेड बॉल, या तो ये दो रेड बॉल, ऐसे करके, सॉरी दो नहीं 3, ऐसे करके हमारा 35 वे से हो सकता है। फिर ऑप्शन बोले, क्वेश्चन भी बोले नन इज रेड, कुछ भी रेड ना हो, नन इज रेड, तो रेड के अलावा बाकी कुछ भी चलेगा, तो ये 6 व्हाइट बॉल में से, मतलब व्हाइट कॉमा ब्लू, मतलब या ब्लू कॉमा व्हाइट कुछ भी लिखो, ठीक है, तो फिर क्या हो सकता है, टोटल बॉल कितना हो गया 10, ठीक है, उसमें से मुझे कितना लेना है 3, 10 में से, मतलब ये बचे हुए 10 में से 6 ब्लू और सॉरी 6 व्हाइट और 4 ब्लू में से कुछ भी आने से चलेगा, तो 10C3, 3 2 1 और 10 9 और 8, तो कितना हो जाएगा 120, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 120। अच्छा अब, हाँ अब देखো, যেটা তুমি বলছিলে ওটা কেন হবে না, যদি ইন্ডিভিজুয়ালি করে দাও তো তাহলে তিনটে কিভাবে নেবে, তিনটে হোয়াইট তো আমার চাই না, যদি তুমি 6C3 করে দাও তাহলে এটার মানে কিন্তু তিনটে সাদাই চলে আসবে, বা তুমি যদি 4C3 করে দাও তাহলে তিনটে ব্লুই চলে আসবে, এবারে তুমি বলবে যদি আমি এটা দুটো নেবো এটা একটা নেবো, ওরকম তো আমাদেরকে বলেনি না, সেই জন্য হবে না, যে কোনো এলেই আমাকে করতে হবে, আমার ওরকম বলেনি বলে আমি ওইটা করতে পারবো। अच्छा अब देखो इसमें बोला है वन इज ऑफ ईच कलर, अब इसमें होगा, हाँ वन इज ऑफ ईच कलर, तो एक रेड आ जाए, इसका मतलब एक व्हाइट आ जाए और एक ब्लू आ जाए, ठीक है, तो एक रेड को कैसे लिखोगे, रेड 7 है, 7 में से एक आ जाए, ठीक है, व्हाइट कितना है उसमें से एक आ जाए, ब्लू कितना है उसमें से एक आ जाए, तो इसको कैसे लिखेंगे 4C1, व्हाइट वाले को कैसे लिखेंगे 6C1, और रेड वाले को कैसे लिखेंगे 7C1, तो ये एंड होगा 7C1 एंड 6C1 एंड 4C1, और इसका आंसर क्या हो जाएगा 7/1 6/1 4/1, तो ये कितना हो जाएगा 168, तो ये आंसर हो जाएगा 168। अच्छा ये 10th वाला कर लेते हैं, यही लास्ट करेंगे एग्जाम्पल 10, बोल रहा है 10PR है 6,04,800, 10PR है 6,04,800, 6,04,800, एंड 10CR है 120, हम लोग को बोला है फाइंड R, ठीक है,
अब कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले के साथ परमुटेशन के फॉर्मूले का एक लिंक है। हम लोग को क्या पता है कि एनसीआर क्या होता है, एनपीआर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, इसी को काम में लगा। तो टेन सी आर को क्या बोल सकते हो, टेन पी आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। तो टेन पी आर कितना है, हाँ ये वाला 6,04,800 डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, और 10 सी आर भी पता है कितना है 120, ठीक है। तो अब आर फैक्टोरियल इक्वल टू हम लोग फिर क्या बोल देंगे, 6,04,800 डिवाइडेड बाय 120, तो कितना आता है 5040। अब आर का आंसर 5040 नहीं है, आर का आंसर क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। तो आर का आंसर क्या हो जाएगा 7। तो ये आर 5040 लिख के नहीं आना, बिकॉज ये आर फैक्टोरियल का वैल्यू है। हम लोग को आर फैक्टोरियल नहीं पूछा, अगर पूछेगा आर फैक्टोरियल तो फिर 504, पूछेगा आर तो फिर आर कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूछा यहाँ एग्जाम्पल 11, ठीक है, ये नेक्स्ट दिन ही करेंगे, ठीक है। ठीक है फिर चलो।